नमस्कार, मैं दामोदर। स्वागत है आपका ऑन एयर विद पीडी में। आज हम कोलायत विधानसभा के देशनोक गांव में आए हैं। ये माँ करनी की तपोस्थली है। यहाँ पर हम जानेंगे आगामी विधानसभा चुनावों के बारे में। तो लोगों से जानने की कोशिश करेंगे उनकी क्या राय है, वो किसके बारे में अपना मत रखते हैं। तो आइए चलते हैं हम लोगों के पास। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? उत्तम जैन। जैन जी, इस बार कोलायत विधानसभा के जो चुनाव आ रहे हैं, अभी आचार संहिता लगने वाली है। तो आज भवन सिंह जी बता रहे हैं यहाँ पे अपने कॉलेज का उत्तीर्ण करने के लिए, और भवन सिंह जी ने अपना काफ़ी अच्छा काम किया है अपने हिसाब से। तो आप इस बार किसको वोट देना चाहेंगे? देखो, पार्टी तो हमारी बीजेपी है और बाकी काम भवन सिंह जी भी करवा रहे हैं। अब किसको देखो, समय पर क्या होगा क्या नहीं होगा, दोनों ही पक्ष मजबूत है, ऐसी बात नहीं है। आपको क्या लगता है इस बार त्रिकोणीय समीकरण बनेगा या फिर? नहीं, त्रिकोणीय तो नहीं है, दो पक्षी है यहाँ पे, तीसरा तो कोई है ही नहीं। इन दोनों के बीच घमासान है। क्योंकि लोग कहते हैं देशनोक तय करता है कोलायत की विधानसभा की सीट, देशनोक और पलाना। लोग तो आगे भविष्य में बहुत बार तय यहाँ से हुआ है सब। देवी सिंह जी हारे हैं तो यहाँ की वजह से हारे थे। एक बार कहने में यही आ रहा है, 1200-1300 वोट जो किए थे वो यहीं से, मतलब। तो इस बार लगता है कि देवी सिंह भाटी साहब आप जीत सकते हैं? देखो, पार्टी उनका सिंबल मजबूत है थोड़ा, और बाकी भंवर सिंह जी काम करवा रहे हैं। नहीं, देवी सिंह जी निसंदेह भंवर सिंह जी भाटी काम करवा रहे हैं, लेकिन पार्टी के हिसाब से आप देवी सिंह जी का समर्थन करते हैं? तो जो सेंटर में चेहरा है ना, वो मोदी जी है। मोदी जी के पीछे देवी सिंह जी है, और इधर राजस्थान में गहलोत जी है, इनके पीछे भाटी जी है। ये वाले आपके कहने का मतलब है मोदी जी के साथ हैं आप? मोदी जी के, ये बात है कि मोदी जी जो कर रहे हैं ना, उनके पीछे जो सिंबल है उनका मजबूत है थोड़ा। अच्छा, आपके हिसाब से देशनोक में क्या क्या काम हुआ है? देशनोक में विकास के तो काम काफी हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। नगर पालिका काम करवा रही है, काम में लगे हुए हैं। सड़कों का विकास हुआ है, गांव का हुआ है, और हुआ है। थोड़ा समस्या तो है ही, वो जो हमारे बीज बाजार की समस्या है ना, उसको लेके काफी लोग आक्रोशित है थोड़े। आने वाले चुनाव के बाद में आप क्या चाहेंगे, ऐसी कौन सी समस्या है देशनोक की जो सबसे पहले अपने सुधार होना चाहिए? सुधार तो देखो, गांव की मेन रोड है, वो उसका सुधार होना एकदम जरूरी है। मेन जो हमारे थाना क्षेत्र से लेके जो हमारा चिकित्सालय है, वहाँ तक बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है आने जाने वाले को। वो मेन गांव की पूरी समस्या ही है। और फिर नाले वाले सीवरेज लाइन की समस्या है। तो जैसे भी समस्या सही हो जाए, पक्ष दोनों मजबूत है। अब देखो, तो आपको क्या लगता है इस बार बीजेपी जीत सकती है? हाँ, जीतेगी क्यों नहीं। बीजेपी का तो अब बोलबाला है, तो आगे मोदी जी है तो सब कुछ है। मोदी के नाम पर जीतता है? वो बात कहीं है, रिकॉर्डिंग बड़ी मानी बता दो, ये कहीं है। नमस्कार साहब, का नाम है आपको? भवानी सोनी। भवानी जी, आप कटे देशनोक रहने वाला हो या ना बीकानेर। प्रॉपर बीकानेर रहने वाला हो? तो इस बार विधानसभा चुनाव आ गया राजस्थान में बहुत नजदीक। तो अपन जो समर्थक है वो बीजेपी शामिल है या फिर कांग्रेस है? बीजेपी में। बीजेपी में? अच्छा, बीजेपी में शामिल रहने विशेष कोई कारण? विशेष हमेशा हूँ बीजेपी नहीं देता रहा। पूरा परिवार है जिसको बीजेपी नहीं दे रही है वोट। तो राजस्थान में हमेशा एक कहावत है कि एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस, लेकिन कुछ इस बार कुछ लोग हवा बढ़ा दिया है कि मैं ये हवा ने चेंज करनी चाहवा और वापस कांग्रेस ने स्थापित करना। क्या चीज संभव है? भाई कांग्रेस स्थापित होनी संभव तो कौन? क्या मोदी जी आगे लारे कोई चले कौन? अच्छा, सगला फीका लागे मोदी जी? मोदी जी आगे फीका चले। कुल मिलाकर आप बीजेपी नहीं मोदी समर्थक हो? मोदी समर्थन। कांग्रेस में कहीं है कि नेता है कौन बड़ा? भाई अशोक गहलोत है, जीते तो फिर भी है, और प्रधानमंत्री पद माते कोई है कौन नहीं। मोदी जी लार चल रहा। ठीक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता जी साहब। जय माता जी। जय माता जी। का नाम है उगम आपको? मारो विक्रम धारण नाम है। देशनोक कॉलेज से अभी छात्र संघ अध्यक्ष हूं। अच्छा, छात्र संघ अध्यक्ष? बिल्कुल सर। अच्छा, ठीक है। देशनोक को? देशनोक से। ठीक है सर, एक तो यहाँ बताओ, इस बार विधानसभा चुनाव आ गया कोलायत, और इस बार तैयारी भी बड़ी जोर शोर चल रही है, और लोग कुछ कह दिया कि त्रिकोणीय समीकरण भी बन रही है, लेकिन विशेष भारतीय जनता पार्टी में देवी सिंह जी भाटी और कांग्रेस में पर श्रीमान भंवर सिंह जी भाटी दोनों चुनाव में है। तो अपार जो को मत है वो इस बार कने रहेगा?
सर सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि माननीय पवन सिंह जी भाटी ने हमारे गांव में कार्य भी अच्छा करवाया है। ऐसी बात नहीं कि भाई विकास नहीं करवाया, लेकिन जहाँ सर एक्चुअली में विकास कराना था उनको, जैसे हमारी मेन सड़क है गांव की, वहाँ तो विकास कराया नहीं। मैं उनका पूर्णतः विरोध करता हूँ सर। हाँ, मैंने सुना है अभी कुछ लोग विरोध भी कर रहे थे ये बात का। बिल्कुल सर, मैं पूर्णतः उनका विरोध करता हूँ। मेरी पूरी कार्यकारिणी है, मेरे युवा साथी है, जितने भी मेरे भाई है, पूर्णतः हम उनका विरोध करते हैं सर। बिल्कुल सर। अच्छा, विरोध का कोई दूसरा और कोई कारण? नहीं सर, दूसरा कोई कारण नहीं है। जैसे एक निर्माण कार्य खूब करा है उन्होंने, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, कोई काम विकास नहीं करवाया, विकास करवाया, लेकिन जहाँ उनको जहाँ करवाना था ना सर, एक्चुअली वहाँ हुआ नहीं निर्माण। अच्छा, कौन सी जगह ऐसी जो विशेष पहले करनी थी लेकिन अभी तक हो नहीं पाई? सर हमारे जो मंदिर के जो रास्ता देख रहे हो आप, तेमड़ा राय मंदिर रास्ता जाता है, सबसे हमारे मंदिर का सब 70% जो गांव के नागरिक है सुबह मंदिर आते हैं, शाम को मंदिर आते हैं सर। ये जो जगह सर कीचड़, जगह जगह खड्डे हैं, कीचड़ है, वो जगह सा मतलब गांव के अंदर को दिखेगा नहीं सर, विकास कहाँ करे है। मेन सड़क है, आप अभी आप गए हो, आप आओगे मेन एंट्रेंस से आओगे, वहाँ विकास करा ही नहीं सर उसने, जहाँ कराना था। तो अच्छा, गांव के अंदर विकास कौन देखेगा उनका? बिल्कुल सही बात है। तो मेन चीज ये है कि जो देशनोक जो माँ करनी का पावन धाम है और ये पूरे विश्व पटल पर विख्यात भी है, तो इसका विकास होना बहुत जरूरी भी है। और चाहे धार्मिक दृष्टि से हो, चाहे किसी भी दृष्टि से देखा जाए, तो कुल मिलाकर आपको लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतेगी? मैं सर पूर्णतः, मैं और मेरे पूरे छात्र संघ कार्यकारिणी और मेरे जितने भी युवा साथी है, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ समस्त ग्रामवासियों से कि माननीय देवी सिंह जी भाटी का मैं और मेरी पूरी कार्यकारिणी फुल समर्थन करता हूँ मैं, और माँ करनी की कृपा से मैं प्रार्थना करता हूँ 100% हम लोग जीतेंगे सर। क्योंकि लोग कहते हैं कि कोलायत की विधानसभा की सीट का देशनोक और पलाना राजनीति तय करते हैं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। तो इस बार लगता है कि देशनोक देवी सिंह भाटी के साथ में है। बिल्कुल सर, पूरा गांव उनके साथ में सर। शायद मेरे हिसाब से कल आपने देखा होगा, हाल ही में हमारा भाई है जो विद्युत विभाग से कोई डेथ होगी सर उसकी, सर वहाँ हमारे माननीय देवी सिंह जी भाटी पधारे थे, उनको आश्वासन दिया सर। तो एक वो भी एक सर अच्छी पहचान है एक नेता की, वहाँ आए, उनका मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ उनका। सर हमें सर ऐसी कोई है नहीं सर, अपने घर में कोई काम हो तो आए या नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है सर। जहाँ हमारी जरूरत है, जैसे कल हमको जरूरत थी उनकी मंत्री जी की, वहाँ तो आए नहीं सर, वैसे तो आते कोई है ही नहीं सर। और वैसे आज आपके भवन सिंह भाटी भी आए हुए थे और आपके यहाँ पे देशनोक में एक कॉलेज का उद्घाटन भी किया। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, उद्घाटन हुआ। मैं उनका उस चीज की मेरे को ना तो उन्होंने को सूचना दी थी, ना कॉलेज प्रशासन ने मेरे को सूचना दी थी, ना ही उसके कॉलेज के जैसे आज उद्घाटन था उसकी विचार विमर्श मेरे से कोई लिया नहीं था। शिक्षा विभाग से भी आपको कोई जानकारी नहीं थी? नहीं सी, मैं सोशल मीडिया के थ्रू मैं जानकारी मिली थी, इसलिए मैंने मंत्री जी को और कॉलेज प्रशासन को मैंने लेटर भेजा था सर। ऐसी आपने गलती कैसे कर दी सर? आज समस्त छात्र छात्राओं ने मुझे सुनकर यहाँ भेजा है सर। मैंने, मेरा भी दायित्व है, उनका भी दायित्व बनना चाहिए सर। उनको आज हर कॉलेज की जैसे छोटी मोटी कुछ जानकारी मेरे देनी चाहिए, ताकि मैं अपने छोटे भाई और बहनों को दे सकूं, उनको भी। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और कुल मिला रही बार थे भाटी साहब ने जीता दिया, वो आई बात है। 100% देव सिंह जी जीती और फुल बहुमत से जीती सर, ऐतिहासिक जीत हुई मेरी, और मां करनी वाली प्रार्थना है, और जीता ही हमारा भाई है, सभा ने निवेदन है, देव सिंह जी भाटी को फुल समर्थन है। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक सर, धन्यवाद। जय माता सबको। जय माता शाह। का नाम है आपरो? विक्रम देपाव देशनोक। अच्छा, देशनोक रे निवासी हो जी। तो देपाव जी, ई बार कोलायत विधानसभा चुनाव आ गया है, एकदम बिल्कुल नजदीक आ गया है, और ई बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पुरजोर में लागूड़ी है, ठीक है। और भंवर सिंह जी ने भी ई बार बहुत तगड़ो काम करियो है, और तो आप कहीं समर्थन करने से? देखो, समर्थन तो एक पार्टी के पीछे होता है, वो काम नहीं है। जबकि हमारा जो राजस्थान का जो राजनीतिक समीकरण है वो हर बार परिवर्तनशील है, एक बीजेपी एक कांग्रेस। कई बार ऐसा भी होता है काम देखा जाता है, काम देखते हुए अभी गहलोत साहब जो काम किए हैं, कुछ लोगों को खुश किए होंगे, मगर ऐसा नहीं हो सकता कि सारे खुश हो गए हों, और परिणाम तो परिणाम बताएगा। जबकि उम्मीद हमें 80% बीजेपी की है, और बीजेपी आएगी, क्योंकि इसमें मोदी फैक्टर ज्यादा काम आता है, और मोदी फैक्टर भी राजस्थान में काम आएगा। इसलिए मोदी ने भी 2 दिन पहले ये भी कहा था कि मेरा जो प्रतिनिधि है वो कौन है, मेरा कैंडिडेट फूल कमल का। यानी कि एक तरफ बीजेपी और एक तरफ संक्षिप्त कांग्रेस। मैं ये नहीं कहता मैं बीजेपी का हूँ, वो अलग बात है, मगर एक समदृष्टि देखें तो बैलेंस सीट के अंदर बैठते हैं। कार्य देखते हुए 35% लमसम गहलोत सरकार है, 65 में मोदी सरकार है। काम वोट मोदी जी को ही मिलेगा,
सरकार बीजेपी की बनेगी, क्योंकि मोदी फैक्टर चलेगा हर जगह। अब यहाँ का कैंडिडेट है, अभी हम यहाँ का मगरे का शेर कहते हैं, देव सिंह जी, इधर भवन सिंह जी, दोनों भाई बंधु समझो अपने आप में। मगर देव सिंह जी ने अभी 2 कार्यकाल में तब तक अपना कुंदन तैयार किया है, वो अब सुना एक सिंगारा का लेगा। और भवन सिंह जी ने खुद को तपा तपा के अपने आप को तैयार किया है। तो अपने आप को और कैंडिडेट में बहुत अंतर है। तो कैंडिडेट देखते हुए देव सिंह जी तो 100% आएंगे। आपने लग रही हो कि ये बात देव सिंह भाटी साहब जी देव सिंह जी 100% आएंगे। क्योंकि कोलायत विधानसभा जो को जिका गांव है हमेशा वोटिंग मामले में कहे देशनोक और पलानो ही कोलायत विधानसभा राजनीति तय करे। तो ई बार लगे कि देशनोक और पलानो दोनों जिका गांव है वे देव सिंह जी साथ है। इस बार न तो पलाना न देशो ऐसा कुछ नहीं होगा, दोनों में सिर्फ देवी सिंह होगा। अच्छा, दोनों की तरफ से देव सिंह समर्थन में है। तो लोग कह दिया भवन सिंह भाटी भी बहुत अच्छा काम करा रही है और कांग्रेस सरकार वास्तव में भी काम करवाया है। भवन सिंह जी बार कॉलेज भी खुलवाया आप रहे। तो भंवर सिंह जी ने काम खूब कराए हैं, ये भी जानते हैं। काम कुछ करवा के उनकी वोट में कई ऐसे काम करवाए हैं जो उनके संबंधित वोटर हैं, उनको खुश करते रहे, आगे बढ़ते रहे। हमें आए थोड़ा काम दिला दिया, कर दिया है, जबकि 100% 99% काम वो अपने क्षेत्र में कर रहे हैं। अपने क्षेत्र मतलब अपने वोटों के लिए कर रहे हैं। अपने वोट मतलब अपने उस जाति के नाम नहीं देता, हमें उन वोटरों को ही तैयार किया है जो उनके हैं, जो कहीं नहीं जाने। देशनोक जो मां करनी की पावन धरा है, यहाँ पर ऐसे क्या काम थे जो अभी तक भंवर सिंह जी कर नहीं पाए हैं और वो बहुत आवश्यक थे? भंवर सिंह जी सिवाय अल्पसंख्यक कुछ ऐसी जातियां हैं जिनको खुश करने के सिवाय कुछ नहीं कर पाए। वो खुश पहले भी थे और आज भी रहेंगे कि वो कट्टर कांग्रेसी हैं। नहीं, देशनोक के कोई मुख्य 2 मुद्दे जिसमें क्या है जो आज तक काम नहीं कर पाए? पहली बात तो हमारे यहाँ जो आदरणीय नगर पालिका के चेयरमैन साहब हैं, ओम प्रकाश जी मुंद्रा साहब, वो उनके पक्के शागिर्द हैं और उन्होंने 2 काम ऐसे हैं जो न तो भंवर सिंह जी करवा पाए, न ओम प्रकाश जी मुंद्रा साहब करवा पाए। जो मेन मुद्दे हैं वो आज तक पूरे गांव को पता है। बाकी 100 काम किए होंगे, तो मगर बता। मुख्य काम जब हाँ, 2 मुख्य काम क्या? मुख्य काम एक तो ये हमारा जो जिसको क्या बोलते हैं मंदिर से लगा के मार्केट सड़क है, तो मुख्य सड़क है, उसको पहले किया जाता तो इनके काम की वाह वाह होती। दूसरा यहाँ से तेमड़ा में मंदिर मार्ग है, वो हो जाता तो वो माँ का काम है सारी। उनमें उनके वोटर भी आते हैं कई, मगर उनकी मानसिकता, उनकी सोच और उनके परिणाम पर गहलोत साहब मालिक है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आपने कहीं लग रही हो साहब? जय माता दी साहब। जय माता साहब, जय माता। कहीं शुभ नाम है आप लोग? रिदेश खत्री। रिदेश जी खत्री, ठीक है साहब। ई बार देसी खत्री साहब कोलायत विधानसभा जो का चुनाव है वे एकदम पूरा पुरजोर तरीके धूम धड़के चल रहा है और बीजेपी और कांग्रेस की खूब जोर शोर प्रचार भी चल रही है और आने वाले 5-7 दिन बाद में आचार संहिता भी लाग जासी। तो भंवर सिंह भाटी जी जिका अभी पिछले 10 साल आप कार्यभार विधायक है हमारा, तो आपने भंवर सिंह बारे में कहीं लगे कि केड़ो काम करियो और कहीं आप काम ऐसा है कि कुछ काम अच्छे भी किए हैं, कुछ क्या है उनके और कोई ऐसे निर्णय? नहीं, कुछ निर्णय अच्छे भी हैं और कुछ काम जो बाकी है वो बाकी भी रह गए। अच्छा, ऐसा उसमें कोई विशेष कोई काम जो आपका बाकी रह गया हो? हमारे देशनोक में मेन रोड पर जो है पानी की समस्या है जो पिछले काफी सालों से है और अभी जो है उस समस्या का कितनी बार बोलने के बाद उसका समाधान नहीं हुआ है, उसका हम गांव वालों में नाराजगी है। अच्छा, तो एक चीज ये है कि एक तो भाई ये पानी की आपकी समस्या हो गई, उसका अभी तक कोई प्रॉपर इलाज हो नहीं पाया है क्योंकि जो होना था वो अभी तक हुआ नहीं है। तो इस बार क्या है कि वापस कांग्रेस से भंवर सिंह भाटी चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी से देव सिंह भाटी एक बार पुनः आए हैं। तो हमारा जो समर्थन है वो भंवर सिंह भाटी को रहेगा या देव सिंह को? हमारा बिल्कुल, हम तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, वो चाहे कोई सा भी उम्मीदवार खड़ा करे, हम पार्टी के साथ में है। अच्छा, उम्मीदवार से नहीं, पार्टी के साथ में? पार्टी के साथ में, संगठन के साथ में। और संगठन के विचारधारा से आप प्रेरित हैं? हाँ, हम संगठन के विचारधारा से चलने वाले आदमी हैं, चाहे संगठन जिसको भी लाए, चाहे देवी सिंह जी आए, चाहे दूसरा कोई भी उम्मीदवार आए, उसके हम साथ में हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं और नरेंद्र मोदी जी के पीछे चलने वाले, उनकी विचारधारा से चलने वाले हैं। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साहब का नाम है आपका? हेमंत शर्मा। हेमंत जी शर्मा जी, आप देशनोक रहे हो या? नहीं, लूणगंज तहसील। अच्छा, विधानसभा आपकी लूणगंज से लागे? अच्छा, ठीक है। आप देशनोक में रहो और मां करनी पवन धराया तो अठेरी जी की राजनीतिक चर्चा है यूँ आप
कोई अच्छा नहीं था बात को नहीं तो थाने कहीं लगे ई बार अठे देशनोक रे मायने कोलायत विधानसभा री जो गांव है वो देशनोक इनमें कहीं लगे बीजेपी रो परचम ज्यादा है या फिर कांग्रेस? मैं तो देखो बीजेपी रा कट्टर भी मैं तो बीजेपी नहीं चाह रहा। बीजेपी आनी चाहिए और बीजेपी रहनी चाहिए। ठीक बात है। अच्छा आप बीजेपी का ही समर्थक हो, आई बात है। ठीक है। वोट फॉर बीजेपी मोदी। अच्छा मोदी के समर्थक? बिल्कुल साहब। ठीक है। चाहे आप राज्य में हो चाहे केंद्र में। कोई भी हो बीजेपी। तो ये बात थाने कहीं लगे कि राजस्थान की राजनीति है क्योंकि राजस्थान में मैंने हर साल कहीं बीजेपी और कांग्रेस चलते रहे। ई बार आपने लगे क्योंकि कांग्रेस वाला कह दिया कि ई बार में बदलाव ला से यानी कि जो कि हमेशा वो प्रथा चलती आई है कि एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी जो कि मैं चेंज करते हुए वापस कांग्रेस ने ही ले रहा हूँ। आ बात सत्य ना साहब बीजेपी। ये मतलब वो है कि बीजेपी वापस आ रही है। बीजेपी आएगी वापस। बालकनाथ। अच्छा बालकनाथ जी रे। बालकनाथ बिल्कुल साहब। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। बहुत बहुत धन्यवाद।